बेटा संभल के जाना। ऊपर भी तो सजाओ। और सब ठीक है ना? ठीक। हाय हाय, अब लग रही है ना वंडरलैंड जैसी। ए जैसी बताना, आरुषि खुश तो हो जाएगी ना इस तैयारी को देख के? बिल्कुल खुश हो जाएगी। कूट कूट के तेरी ममता नजर आ रही है सजावट में। हाँ अरे गुरु माँ आ गई। हाय हाय गुरु माँ। आओ गुरु माँ। कैसा लग रहा है? हाँ। ए सिमरन, तैयारी तो तूने बड़ी अच्छी की है। हाँ। ए अजय, तू अभी तक स्टेशन गया नहीं? अरे सिमरन, अभी 8:30 हुआ है और ट्रेन आने में भी 2 घंटे हैं। इतनी देर में तो सारे शहर के 4 चक्कर लग जाते। अब माना कि बेटी आ रही है तुम्हारी, पर सब्र करो। गुरुमा, ये देखिए जरा, आरुषि पे जचेगी ना? बहुत प्यारी लगेगी तेरी बच्ची। आए हाय, मैं वारी जाऊं इस माँ पे जो बेटी पे लुटे जा रही है, और वो बेटी उसको इसकी परवाह ही नहीं है। अरे जब से हॉस्टल गई है ना, 1 महीना हो गया, एक बार भी कॉल नहीं किया उसने, ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्री। बोला इसे कहते हैं प्यार। इस आरुषि के बारे में तो अभी से कह देती हूँ मैं, इसके पर निकलाए हैं, उड़ जाएगी। हाँ चुप कर कलमुही, तुम्हारी नजर ने कभी कुछ अच्छा देखा है क्या? मत मान, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ। एक दिन वो तेरा दिल तोड़ के जाएगी और फिर तू ना खून के आंसू रोएगी, कह देती हूँ। हाँ अगर तूने आरुषि के खिलाफ एक भी शब्द कहा ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। ले खींच ले। अब बस भी कर, हमारी बेटी आ रही है घर, खुशी का माहौल है। चल हम डांस करते सब लोग मिलके। चलो मेरे साथ दोनों डांस करो। हाँ खुशियां मनाओ, खुशियां। रही गली तेरी मेरी बच्ची। लाई मुझे दे दे। चल 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 चल। गुरुमा। अरे बस 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 मेरे बच्चे, जीते रहे। बैठ बैठ। सिमरन, तेरे बच्ची कितनी पतली हो गई है रे। ये मैं तेरे लिए कुछ लेके आई, तेरे हाथ में है, बहुत अच्छी लगेगी। हाँ कैसा लगा? ठीक है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन है बट चलेगा। कोई बात नहीं, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का पाइनएप्पल केक मंगाया है। हाँ। चला ले बेटी, काटना केक। अच्छा है, ये आप लोग खा लो, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। देखा, तेवर तो देखो इसके। मैं तो पहले से कह रही थी कि पंख लग गए इसके, उड़ जाएगी ये। जा दो, वो बंद कर। अरे बच्ची है, थक गई होगी। सिमरन, जा देख रहे बच्चे को।
मेरी भी क्या किस्मत है, जिस माहौल से मुझे इतनी नफरत है उसी में मुझे अब कुछ दिन और रहना पड़ेगा। क्या कर रही हो माँ? हटो। क्या हुआ आरू? किसी से झगड़ के आई है क्या? ऐसे गुस्से में बात करते? चल छोड़, अच्छा कि तू आ गई। पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। अच्छा ये बता कि कितने दिन की छुट्टी है और जाना कब है? माँ मुझे कहीं वापस नहीं जाना है, अब मुझे नहीं करना है वो कोर्स, अब मैं छोड़कर आ गई हूँ। छोड़ के आ गई? लेकिन बेटा तुम्हें ही तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना था ना? हाँ, तो अब नहीं करना है। क्या बेटा, एक बार पूछ तो लेती। क्यों, आप उस कोर्स के बारे में कुछ जानती हो? नहीं ना, तो जब नहीं पता है तो पूछ के या बताने का क्या फायदा? हाँ बेटा, लेकिन इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ले ली। तुम्हें पता है कितना फीस भरी थी मैंने? 5 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती है। कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए मैंने पैसे जोड़े थे। अरे बस करो माँ, नाच गाना करके ही तो कमाए थे ना। सच कहा बेटा, नाच गा के ही तो कमाया था, लेकिन यही हमारा काम है बेटा। एक बात याद रखना बेटा, आज तू जो भी है ना, उसी नाच गाने की कमाई से। लिल्ले मेरा बच्चा, भूख लगी है, खाना चाहिए। ले 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 ले। ये तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि मेरा गिफ्ट मेरी आरुषि से सुंदर नहीं होगा। ना यहाँ नहीं, आईने के सामने जाकर देखना और फिर मुझे बताना कि मेरी आरुषि ज्यादा सुंदर है या मेरा गिफ्ट। कंगन काफी महंगा लगता है। होगा, मुझे तो ये महारानी आंटी ने गिफ्ट में दिया था। अच्छा, मतलब गोद भराई शादी और खुशियों के मौके पर नाचने वाले इतने अमीर होते हैं? वो सब तो ठीक है, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, वो मुंबई वाली? हाँ, आया था मेरे दोस्त का फोन, बोल रहा था कि कुछ दिनों में हो जाएगी। तुम प्लीज जल्दी करो रवि, अब मैं माँ के साथ और नहीं रह सकती। मैं ऑलरेडी इन किन्नरों के साथ जितना टाइम बिताना था उससे ज्यादा टाइम बिता चुकी हूँ। अब मेरा दम घुटता है यहाँ पे। अरे पता है, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर उसके बाद मैं इन किन्नरों की मंडली से कहीं दूर ले जाऊंगा तुम्हें। अब तो मुस्कुरा दो। हेलो, हाँ हाँ मैं पार्टी में आ जाऊंगी। ठीक है, रखती हूँ। हाँ, बाय। तो कैसा लगा अपने बचपन के दोस्त से मिलके? अच्छा, देख बेटा, यूं पार्क में मिलना तो ठीक नहीं है ना। मैंने तुम्हें रवि के साथ पार्क में देखा। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ, वो लोफर इंसान है, वो सही आदमी नहीं है। तो अब अगर कोई मुझसे अच्छे से बात करे तो मैं उसे गाली दूंगी क्या? बाबा रे बाबा, गाली मत दे, लेकिन यूं गले मिलने की भी तो जरूरत नहीं है ना। वो एक नंबर का बदमाश है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। देख बेटा, वो बचपन में तुम्हारा दोस्त रहा होगा, लेकिन तू अब बड़ी हो चुकी है और वो बुरी संगत में रहता है, और वो उम्र में भी कितना बड़ा है ना। मेरी मान तो उससे अब मिलना छोड़ दे। सही कहा तुमने, मैं बड़ी हो गई हूँ
और अपने भले बुरे का समझती हूँ। वो जैसा भी है, कम से कम मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान तो है, आपकी तरह तो नहीं है। कितना समझाया था सिमरन तुम्हें कि गोद मत ले उसे, वो हम जैसी नहीं है, बड़े होने पे बखेड़ा खड़ा करेगी। पर तुमने कभी नहीं मेरी सुनी। 20 साल तुमने अपनी खुशियां न्यौछावर करके उसे बड़ा किया, और तुम्हें इसके बदले में क्या मिला? बेइज्जती और ताने। ओहो, जाने दो अजय, माँ बेटी में ऐसा होता रहता है। तुम तो माँ बेटी के झगड़े को दो दुश्मन देशों की लड़ाई बताने में लग गए। दुश्मन तो मैं हूं तुम्हारा। हम दोनों शादी करके खुशहाल जिंदगी जी सकते थे, पर तुम्हें तो अपनी बेटी के लिए नाच गा के पैसे कमाने थे। अब भुगतो। बेटी हो मेरी। हाँ, थोड़ा गर्म दिमाग है, बस देखना थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैं जानती हूं ना, अगर वो कुछ गलत बोलती है तो उसे पछतावा भी होता है। तो फिक्र मत कर रहे, सब ठीक है। हम दोनों के बीच की बातें हम तक ही रहने दे। आय हाय, कितना सुंदर हार है। ए जस्सी, देखना ये मेरे पे बहुत जचेगा। गुरु माँ, कल पूजा में मैं यही हार पहनूंगी। हाय हाय, पूजा में पहनेगी? ये हार बनाए कम उम्र वालों के लिए। तेरे लिए पहनना है तो कुछ सिंपल पहन, जैसे कि ये बुड्ढी कहीं की। तूने बुड्ढी कहा मेरे को? रुक। ए जादू, इधर वो मजाक कर रही है। हाय दैया, अजय जी। ए अजय, आजा बेटा आजा। गुरुमा प्रणाम। हाँ जी। वो मकान मालिक का नोटिस आया है, 2 महीने के बाद हमें घर खाली करना पड़ेगा। वो हमारी 25 साल की लीज खत्म हो रही है। अब एक और झमेला आ गया। अरे इतने कम समय में कौन देगा हमें लीज पर मकान, और वो भी हम लोगों को। मैं बात करके संभालती हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? अब कड़के, जब तुम्हारी जेब ही गर्म नहीं थी तो उस लड़की को कैसे पसंद किया? हाँ? तो भाई वो तो हूर है, हूर, एकदम मासूम, कच्ची कली। देख, अगर वही लड़की चाहिए ना तो जेब तो डीली करनी पड़ेगी। तू तो जानता ही है, या तो पैसा या लड़की। अब सोच ले। एक मिनट दे, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। देखो क्या लग रही हो यार। रवि, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? वो मुंबई वाली जॉब का क्या हुआ? अरे मुंबई की जॉब तो कभी भी मिल जाएगी। अभी मुझे दुबई से एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया है। हाँ? अगर मिल गई ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। वाह, ये तो और भी अच्छा है। दुबई जाकर मुझे हमेशा से इन किन्नरों से छुटकारा मिल जाएगा। बस तुम अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। तुम्हारा पासपोर्ट बनवाना ना, उसके बाद हमारे सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी, सीधा दुबई। पर रवि, उससे पहले हमारी शादी हो जानी चाहिए। हाँ माय डियर लव, सब हो जाए। मैं मौका देखते ही घर वालों से बात कर लूँ। तुम बिल्कुल परेशान ना हो।
आप ठीक है ना? डॉक्टर साहब, उई माँ, ये अभी खतरे से बाहर है। लेकिन डॉक्टर साहब इन्हें हुआ क्या है? इन्हें माइनर अटैक था। मुझे लगता है इन्होंने ज्यादा टेंशन ले लिया है। आप अपनी जिम्मेवारी कम करिए और बाकी सब में बांट दीजिए। सो गेट वेल सून। ओके? मुझे लगता है डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। अब सही फैसला लेने का वक्त आ गया है। मेरे बाद कौन संभालेगा ये सब? आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा हो इससे पहले मुझे अपनी जगह सही हाथों में दे देनी चाहिए। माता रानी की माता जी का आदेश मिल गया है कि मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा। बोलो माता रानी की। जीती रहे। बोलो माता रानी की। माता रानी की। गुरु माँ, अब तबीयत ठीक है ना? गुरु माँ, एमएलए के यहाँ जलसे में जाना है, न्योता भेजा है उसने। और हाँ सिमरन, तो वही चमकदार वाली साड़ी पहनना, बहुत जमती है तू उसमें। और देख लेना, सारे के सारे लोग जलसे में तुझे ही देखेंगे और खूब पैसा लुटाएंगे तेरे ऊपर। हाँ नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नाचने नहीं जा सकती। अगर मैं भी चली गई तो गुरु माँ का ख्याल कौन रखेगा? कैसी बातें कर रही है सिमरन तू? अगर तू नहीं जाएगी तो तेरे बगैर महफिल कैसे सजेगी? हाँ, और वो कोई छोटी मोटी असामी नहीं है, एमएलए है एमएलए। अरे तुम्हारे लिए तो खास तौर से बोला है उसने। अरे तुम्हारे डांस का तो फैन है वो। अब तुम ही नहीं जाओगी तो भड़क जाएगा वो। सिमरन, मुझे लगता है अजय ठीक कह रहा है। उस एमएलए से हम बिगाड़ नहीं सकते। ये घर की लीज बढ़ाने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं? जा मेरी बच्ची, जा। हाय हाय, कितना प्यारा बच्चा है। सिमरन, तेरे डांस का तो पहले से मैं दीवाना हूँ। बस मेरे बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दे कि इसको किसी की बुरी नजर ना लगे। हाय मेरे सरकार, आपकी नजरों की इनायत बनी रहे। अब पूरी टोली की जिम्मेदारी मुझ पे है, बस आप दया दृष्टि बनाए रखिएगा। अरे आयुषी बिटिया, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। बहुत खूबसूरत लग रही हो।
कहीं किसी की नजर ना लग जाए। यही है वो किन्नर की बेटी। अरे यही किन्नर तो माँ है इसकी। आरुषि बेटा, यही है वो किन्नर की बेटी। अरे यही किन्नर तो माँ है इसकी। ये देखिए जरा, आरुषि पे जचेगी ना? आरुषि, ये क्या कर रही है तू? तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे पहली बार तो नाचते हुए नहीं देख रही है ना? बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक बना के रख दिया है आपने। जिसे देखो मजाक उड़ाता है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि भरे बाजार में अपना मजाक बना दूं। अच्छा ठीक है, अगर मेरी बच्ची को मेरा नाचना पसंद नहीं है ना, तो मैं आज से ही छोड़ दूंगी। इससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी क्या? मैं कैसे अभागन हूँ जिसे किन्नर को अपनी माँ बोलना पड़ता है। किन्नर आपके और हमारी तरह खुदा के बनाए इंसान होते हैं, लेकिन फिर भी समाज किन्नरों को इंसान होने का हक नहीं देता। आज भी समाज किन्नरों को अलग ही रखता है। लोग किन्नरों को अपनी खुशियों में शामिल तो करते हैं, लेकिन उनके दर्द और तकलीफ से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है, जिनकी दुआओं का असर इतना बड़ा होता है, वो खुद दया और नफरत के बीच क्यों पलते हैं? आरुषि को पूरा हक है कि वो जिसके साथ चाहे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, लेकिन पाल पोस कर जिसने उसे बड़ा किया, उसकी किन्नर माँ सिमरन के प्रति क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिमरन को बार बार बेइज्जत करने से पहले क्या आरुषि ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसे वो धुतकार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो है जिसकी लोरियां सुनकर उसने कभी अपना रोना भुला दिया था? लेकिन आरुषि ने सिमरन के साथ वही रुख अख्तियार किया जो हमारा समाज किन्नरों के साथ करता है। आरुषि की परवरिश के बदले सिमरन के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्या वो इतना ही है या आगे चलकर इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है? बहुत रो लिया सिमरन तुमने, अब तो मैं आगे से बिल्कुल नहीं रोने दूंगा। अरे भगवान ने हमें अपनी नई जिंदगी शुरू करने का एक बड़ा मौका दिया। खुजराहो में पार्टनरशिप के साथ साथ एक गेस्ट हाउस चलाने का बढ़िया मौका मिला। बस थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 5 लाख रुपए का। सिमरन, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतने पैसे दे दो, हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। कुछ नहीं है मेरे पास, तो जानता है आरुषि की फीस और एडमिशन में 5 लाख रुपए भरे मैंने। लेकिन वो तुम्हारा पैसा नहीं था सिमरन, हम दोनों का पैसा था। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कब तक ऐसे नाचते गाते रहेंगे हम लोग? कोई दूसरा काम करना चाहता हूं पैसे कमाने के लिए। हाँ तो करना बाबा, किसने रोका है? आरुषि के लिए तुम्हारे अंधे प्यार ने। अरे क्यों नहीं समझती हूँ मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और तुम हो कि अपना सारा प्यार सारी कमाई उस आरुषि पे लुटा रही हो। देखना एक दिन तुम्हें ऐसा धोखा मिलेगा कि तड़प के रह जाओगी तुम। चुप, बस मुंह बंद। मैं आरुषि के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती, और जब दूसरे लोग कहते हैं तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आज तूने बोल के मेरा सीना छल्ली कर दी। मुझे लगता था कि कोई समझे ना समझे, लेकिन तुम तो मेरे प्यार को समझोगे, लेकिन तूने आज मेरा भ्रम भी तोड़ दिया। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी अजय। करुणा, बैठ।
सिमरन, मैं सब समझती रह। तू थक गई है, पिस रही है। मेरी बात ध्यान से सुन। यह देख, हाथों की लकीर है। हमारे हाथ की लकीरों में परिवार की लकीर नहीं होती रे बेटा। हम चाहते हैं कि कोई हमें अपनाए, मगर ना, तुझे एक मौका मिला। अच्छा किया तूने बेटा, बहुत अच्छा किया। यह दुनिया वाले तेरी ये बात समझे ना समझे, ये गुरु माँ समझती है। गुरु माँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो अच्छा ही होगा ना। मेरे को मालूम रे, अपने से ज्यादा तू उसके बारे में सोचती है, अपने से ज्यादा तू उससे प्यार करती है। उसकी हर बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद, उसकी हर झिड़क बर्दाश्त करने के बाद तू उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है रे। और ऐसा वही कर सकता है जिसके दिल में माँ का वास हो। तूने माँ होने का फर्ज निभाया। ये दुनिया बहुत जालिम है रे, हम लोगों के दिल को नहीं समझेगी। तू अपने बेटे का ध्यान रख, हाँ? ध्यान रख। ये तेरी गुरु माँ तेरे साथ खड़ी है, तेरे साथ खड़ी है बेटा। अरे बच्चे। रवि प्लीज मेरा पासपोर्ट जल्दी से बनवा दो। मैं इन किन्नरों के बीच बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। रहने की जरूरत भी क्या है? हम दोनों अपना फ्यूचर खुद बनाएंगे। और शादी, हमारी शादी का क्या? तुमने अपने घर वालों से बात करी? हाँ, बात की थी, लेकिन बात करते बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आरुषि, उन लोगों को तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस उनका यही कहना है कि शादी में जो किन्नरों की टोली आएगी उसका क्या, सारी रिश्तेदारी में थू थू हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, बस एक बार पासपोर्ट बन जाए फिर हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बापू एक फूटी कौड़ी खर्चने के लिए तैयार नहीं है, और इन सब काम में कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। अब समझ नहीं आ रहा है कि 1 लाख रुपए का जुगाड़ कहाँ से करूं, और यही मौका है ऋषि तुम्हें यहाँ से उड़ा ले जाने का, और बिना पैसों के ये सब कैसे होगा? एक लावारिस बच्चे के लिए उसे पालने वाली माँ ही उसकी दुनिया होती है, लेकिन आरुषि उसी दुनिया से निकलने की बेचैनी और छटपटाहट में कुछ ऐसा करने जा रही है जिसका परिणाम ही साबित करेगा कि आरुषि ने जो किया वो सही था या गलत। पर इतना जरूर है कि 20 साल की परवरिश पर विश्वास न करके आरुषि उस इंसान पर विश्वास कर रही है जिसे वो बस थोड़ा सा जानती है। इस उम्र में तजुर्बे के बिना जोश में इस तरह की गलतियां हो जाती है। क्या आरुषि भी ऐसी कोई गलती करने जा रही है जिसका परिणाम बेहद घातक होगा? 2 दिन की तो बात है, अब ठीक हो जाए। गुरुमा, कल बिल्डिंग के ओनर झुंझुनवाला से लीज बनवाने के लिए मीटिंग रखवाई एमएलए साहब ने। कितना मांगा उस मारवाड़ी ने? मैंने बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लिए गुरुमा। अब भगवान जाने कितने रुपए लेंगे, लेकिन अगर बात पक्की हो गई तो हमें एडवांस देना होगा। मैंने पैसे लॉकर में रख दिए। ठीक है, आप आराम कीजिए, अब मैं सब संभालूं। अरे माँ, आओ बैठो ना। वो
खाली बैठ के मैं क्या करूँगी, इसलिए मैंने सोचा है कि अब अपनी आगे की पढ़ाई मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से करूँगी। माँ, उसके लिए मुझे थोड़े से रुपए चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा रुपए तो नहीं है मेरे पास। जो थे वो तुम्हारे कोर्स में लगा दिए। लेकिन तू चिंता मत कर, कब से शुरू करना है बाबा बोलना। जितने भी फीस लगेंगे मुझे बता देना। माँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। उस दिन गुस्से में ना जाने मैं क्या क्या कह गई, मुझे प्लीज माफ कर दो। बाबा रे बाबा, भूल जाओ उसको आरो। एक माँ और बेटी में झगड़ा भी होता है और प्यार भी। मैं तो कब का भूल गई। अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। तू पढ़ लिख के कुछ बन जाए, यही तो मेरा सपना है। तुम्हारी कामयाबी में ही तो मेरी खुशी है। माँ, बच्ची। ये सिमरन, किसके लिए प्लेट सजा रही है रे तू? गुरु माँ के लिए, उनके कमरे में लेके जा रही। वाह मेरी सिमरन वाह, बहुत अच्छा खेल रही है तू। पहले ऐसी परवाह दिखाई कि गद्दी तेरी हो गई, अब क्या इरादा है तेरा? ऐसी क्या बात कर रही है रे? छोड़, मुझे तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। क्यों? जाने क्यों दूं? जो पूछ रही हूं उसका बताना। पहले गुरु माँ को झूठा प्यार दिखा के गद्दी ले ली, चाबी ले ली, और अब धीरे धीरे सारा पैसा लौटा देगी, है ना? अरे ये पैसा हम सब लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया है। अगर तूने हमारे सबके हिस्से का पैसा उस चिड़िया पे उड़ाया ना, तो हमसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, और तेरा तो बुरा होगा ही। जब तू लुट जाएगी ना, तेरे पास कुछ ना बचेगा, तो तू रोएगी, मैं कह देती हूँ। हाँ बाबा रे बाबा, कैसी कैची की तरह जबान चल रही है तुम्हारी। अब एक भी शब्द बोली ना। क्या करेगी रे तू? अरे बाबा, इतना गुस्सा, बच गए रे। और तू भी बस कर। हाँ, बोले देती हूँ। अरे सही तो कह रही थी मैं। क्या सही कह रही थी? जश्न में जाना है हमें, खड़ी हो अब। कौन है? कौन है? किधर जाता है? मेरा सोना दे रहा है, मेरा सोना दे। कौन है रे? कौन है रे तू? कौन है? गुरुमा गरुम से आवाज कैसी आ रही है? गुरुमा, कौन है रे तू? कौन है? अरे जस्सी, जादू! अरे कोई फोन उठाओ रे। कौन है तुम बाबा? लाल ने तुम्हें शोर करके सबको बुला लेगा। रवि तू? हाँ, हेलो। अजय घर में चोर हो गया रे। गुरुमा को सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ बहुत शोर है गुरुमा। चोर हो गया रे घर में। हेलो हेलो हेलो
अच्छा बारिश में से तू आ गई। मैं तुम्हें कहती थी ना ये तुम्हारे लायक नहीं है। ये देख, ये चोर है। ये हमारी कमाई, किन्नर की कमाई चुराने आया था। तू पुलिस को फोन कर, इसको जेल डलवा। फोन कर तू पुलिस को। जब देखो तब बग 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 बग, कब से यही सुनती आ रही हूँ। अब और नहीं, मुझे ये बैग दे दो बस। छीन लो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या कहा था तूने? मेहनत की कमाई, ये है ना तेरे नाचने की कमाई? इसी से हमारा घर चलता है ना? तो ये ले, आज उतार देती हूं मैं तेरा कर्ज। ले, उतार दिया तेरा कर्जा। हाँ, बुरा क्यों लग रहा है इतना? ऐसे तो बाकी सब तेरे पे पैसे फेंकते हैं ना, तब तो तू ले लेती है। अब क्यों इतना बुरा लग रहा है तुझे? हाँ, मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश करी कि मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा है, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। माँ 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 बोलकर मेरा दिमाग खराब हो गया। आप क्या जानो ये किन्नर की बेटी कहलाना क्या होता है। अब आरुषि आजाद है, अपनी तरह से जीने के लिए, अपने लोगों के साथ जीने के लिए। चलो रवि। कौन से लोग जिसने तुम्हें पैदा करके साथ में छोड़ दिया मरने के लिए? वो लोग जो हम जैसों को इंसान समझने में 10 बार सोचते हैं। हाँ, वही तुम्हारे अपने हैं। क्योंकि आज मैं समझ गई तुम उन्हीं की जैसी हो। शुरू से लोग मुझे कहते थे कि तुम प्यार को नहीं समझोगी, लेकिन मैंने किसी की नहीं मारी। तुम्हें हर चीज दी क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटी माना था। लेकिन देख, आज तूने मेरा सारा कर्ज उतार दिया। अच्छा क्या गुड़िया, मेरे जैसे इंसानों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम जैसी लड़की को बेटी समझ के पालने की सजा तो मिलनी ही चाहिए थी ना। लेकिन मुझे जो भी सजा देना है थे, लेकिन ये पैसे मेरे नहीं है। इसे मैं तुम्हें लेके नहीं जाने दूंगा। रवि रोको इसे। मुझे आरू पैसे मुझे दे। रवि रोको। रवि आरू इसे रोको। आरू, रवि देख क्या रहे हो? मारो। क्या किया तुमने? गुरुबा, गिरफ्तार करो इन्हें। गुरुबा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। गुरुबा, हाय, तूने इतना बड़ा धोखा किया क्यों? अरे जिस थाली में खाया तूने उसी में छेद किया। अरे तो उसने तुझ जैसी अनाथ को माँ की ममता दी। हम सब लोगों के लाख कहने पर भी उसने अपना सब कुछ नशावर कर दिया। और आज देख क्या है उसके पास। सिमरन तू खुद देख ले रे। अरे मैं गलत नहीं थी रे। तुझसे बड़ी अभागिन कोई नहीं होगी। इतने प्यार के बदले में भी तुझे क्या मिला? तू गलत नहीं है रे। ये तेरे प्यार के लायक नहीं है। नहीं रे, ऐसे बिरान बच्चे, तू अभागी नहीं रे, अभागी नहीं तू। अरे तेरा प्यार तो बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल। अरे अभागी तो ये है, ये
समझ पाई रे। बच्चे तो फिक्र मत कर, जा दो। हम सब मिलकर यहाँ पर हंसी खुशी एक साथ रहेंगे। हाँ इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे, लेके चलो इन्हें। ले जाओ रहा। अपना ख्याल रखना बेटा। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे जिंदगी देती है, और जब कोई किसी अनाथ बच्चे को गोद लेता है तो वो उसे नई जिंदगी देता है। सिमरन ने भी आरुषि को एक नई जिंदगी दी। उसे बड़ा करने के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी गाड़ी कमाई भी उसकी पढ़ाई में निछावर कर दी। पर उस बेटी ने क्या किया? शुक्रगुजार होने के बजाय उसने उस माँ के सीने में खंजर उतार दिया। आरुषि और रवि सिमरन को जान से मारने की कोशिश और चोरी की साजिश के जुर्म में सलाखों के पीछे है, लेकिन पीछे रह गया एक अहम सवाल कि हमारे समाज में सभी के लिए बराबरी का दर्जा देने के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करके एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसके बाद LGBT समुदाय को बराबरी का हक मिलने की एक नई उम्मीद जागी है समाज में। हम भी यही आशा करते हैं कि आगे चलकर हमारे समाज में कोई भी सिमरन सिर्फ किन्नर होने की वजह से किसी भी भेदभाव या अपराध का शिकार नहीं होगी। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।